उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी। आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आज से 23 दिसंबर तक चलेगा सत्र। विधानसभा में योग श्रृंखला के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। आचार्य बालकृष्ण मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। विधानसभा अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही कई विधायकों ने किया योग। जन्मदिन पर सीएम त्रिवेंद्र ने आवाज से ही किया संबोधन। जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वालों को धन्यवाद किया। कहा महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव शाम 4 बजे से 6 बजे तक करेंगे 3 बैठकें। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। रविवार को 464 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 86,000 के पार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आज 4 जिलों में जताई हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट जारी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। वंदे मातरम के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा सत्र। वंदे मातरम के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू की गई है। अनुपूरक बजट आज सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। तो कार्यवाही फिलहाल जारी है। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। कई मायनों में महत्वपूर्ण ये सत्र बताया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जा रहा है। कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा सत्र। सदन की कार्यवाही जारी है। वंदे मातरम के साथ शुरू हुई है कार्यवाही। अंकित काला संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, किन मायनों में आज ये शीतकालीन सत्र खास है और फिलहाल क्या कार्यवाही की गई है? देखिए वंदना, अभी इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है। जो दिवंगत 5 विधायक हैं जिसमें कि सुरेंद्र सिंह जीना, अनुसुईया प्रसाद मैकुरी और इस तरीके से तमाम अन्य जो विधायक हैं जो कि हाल ही में दिवंगत हुए, उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ऑनलाइन माध्यम से इस सदन की कार्रवाई में प्रतिभाग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इसके अलावा भी विधायकों की तरफ से अभी जो शोक प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जा रही है और संभवतः लंच के बाद इसमें विधानसभा के पटल पर जो उत्तराखंड का जो अनुपूरक बजट है करीब करीब 4,092 करोड़ का, तो उसको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा और कल फिर प्रश्नकाल शुरू होगा। और विपक्ष ने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए हैं उसको देखते हुए कल कहीं ना कहीं और भी ज्यादा हंगामेदार सदन की शुरुआत होने के आसार है। आज फिलहाल अभी शोक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। सभी विधायकों के माध्यम से शोक प्रस्ताव पर अपने अपने जो अनुभव हैं दिवंगतों के साथ जो रहे हैं उन सभी पर चर्चा चल रही है और इसके बाद फिर लंच के बाद फिर सदन की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। अंकित, किन मुद्दों पर रणनीति बनाई है विपक्ष ने सरकार को घेरने की? बिल्कुल, देखिए वंदना, अभी विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी भी उसमें उपस्थित हैं। इसके अलावा सदन के भीतर में चूंकि कल अब प्रश्नकाल चलेगा तो उस दौरान विपक्ष के नेताओं की तरफ से राज्य के कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष से सवाल जवाब किए जाएंगे। इसमें किसानों का मुद्दा सबसे प्रमुख रहने वाला है। इसके अलावा जो बेरोजगारी को लेकर के लगातार जिस तरीके से वरना आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर के विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष से सवाल पूछेगा कि रोजगार को लेकर के सरकार ने क्या कुछ किया है। इसके अलावा लोकायुक्त गठन की बात राज्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही थी, लेकिन अब तक लोकायुक्त का गठन नहीं हो पाया, तो इसको लेकर के भी विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब किए जाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष का कहना यह है कि सत्ता पक्ष ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का वादा किया था,
लेकिन उनके ही कार्यकाल में भ्रष्टाचार लगातार जारी है और कर्मकार कल्याण बोर्ड में जो कि कथित 400 करोड़ से अधिक का घोटाला है, उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। तो वंदना, अभी फिलहाल शोक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और कल जब सदन की कार्रवाई सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी और जब प्रश्नकाल कल भी चलेगा तो उसमें काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट भी आज पेश किया जाएगा, बजट की क्या खासियत है? देखिए वंदना, अभी आज केवल इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। 4096 करोड़ का ये अनुपूरक बजट होगा। इस बजट में क्या कुछ प्रावधान है और क्या कुछ सरकार करने जा रही है, इस पर विशेष रूप से तो कल चर्चा होगी। आज सदन के पटल पर इसे रखा जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा इसके क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ इसमें खास सरकार करने जा रही है। अंकित, कोरोना प्रोटोकॉल्स का कैसे पालन कराया जा रहा है? देखिए वंदना, चूंकि कोविड महामारी के बीच सत्र की शुरुआत हो रही है, तो विधायक जो भी यहाँ पर सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं उन सभी का कोरोना जांच रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। जिन भी विधायकों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उनको ही सदन की कार्रवाई में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। इस समय जो सत्र हो रहा है, चूंकि अभी 2 से 3 दिन पूर्व भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, इस वजह से वो प्रत्यक्ष रूप से इस कार्रवाई में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन आज उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा जो भी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो अपने साथ, अगर उनकी कोरोना रिपोर्ट, अगर वो अपने साथ कोरोना जांच की रिपोर्ट अगर वो अपने साथ नहीं लाए तो विधानसभा में भी इस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि जो भी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी की विधानसभा के भीतर ही कोरोना जांच कराई जा रही है, ताकि कुल मिलाकर के संक्रमण से बचाव को लेकर के पूरी कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। सदन के भीतर जो बैठक का जो सिस्टम पहले चलता था उससे बदला करके जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उसको और विस्तृत किया गया और उसी के आधार पर सभी विधायक जो है विधानसभा की कार्रवाई में इस वक्त प्रतिभाग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी सदन की कार्रवाई वरना चल रही है और अभी शोक प्रस्ताव पर चर्चा। ठीक है अंकित, आप नजर बनाकर रखेगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वही विधानसभा देहरादून में योग श्रृंखला के तहत 31वां कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कई विधायक, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जीवन को स्वस्थ निरोगी रखने के लिए योग बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष की जमकर तारीफ भी की। कर रहे हैं हर 21 तारीख का हो रहा है, जिन्होंने विधानसभा, किसी भी विधानसभा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुरू हुए 21 जून के कार्यक्रम को निरंतरता देते हुए आज 31वीं बार जो प्रोग्राम हुआ, शायद ये देश का पहला विधानसभा है। और इसके लिए बिल्कुल, क्योंकि शास्त्र में कहा कि महाजनों ये न गता सपंथा, बड़े लोग जो करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और उत्तराखंड सरकार की इस उदाहरण अनुपम पेश करने के लिए बिल्कुल योग और आयुर्वेद के प्रति रुचि रखने वाले, निष्ठा रखने वाले पूरा देश, पूरी दुनिया गर्व और गौरव की अनुभूति करती है। विधायकों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिसको करने से वास्तव में करो योग रहो निरोग। वो स्थिति में मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का अपना कोई विशेष अपना व्यक्तिगत कोई कारण होगा, लेकिन हमने सबको आग्रह किया था, बाध्यता नहीं थी। जो आए मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन पर बीते दिन देहरादून के बालावाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए नियमों का अनुपालन करने की अपील की। बीते दिन अपने जन्मदिन पर सीएम ने आवाज से ही अपने शुभचिंतकों को संबोधित किया। अपने वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में हमने जो वादे किए थे हम उन पर खरे उतरे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाने का जो हमने संकल्प लिया था उस पर पूरी ताकत के साथ काम किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। ग्रोथ सेंटर में बेहतर कार्य करने वाली लोहाघाट की महिलाओं का सीएम ने उदाहरण दिया। तो पहाड़ी रसोई के जरिए 50 लोगों को रोजगार देने वाली पूजा तोमर की भी बात कही। वहीं रविवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 61वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दी। जब तक कोरोना तब तक हम थोड़ा सम्मिलित चलना जरूरत है। सम्मिलित चलना तो हम बच सकता और न तो देख लियो हम लोग
कोशिश करदा एक साल निकाल अंत में हम ही चपेट में आएंगे। तो चाहूँ कि हम सब लोग सुरक्षित रहो और सुरक्षित रहने का वास्ता हम कोविड से बचो। अगर कहते बुखार हूं खांसी हूं। वह इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर की ओर सीधा रुक कर रहे। यूथ कांग्रेस का विधानसभा कूच। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, यूथ कांग्रेस ने विधानसभा कूच किया है। किसानों की समस्याओं के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी कांग्रेस कूच करने की तैयारी में है। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ शीतकालीन सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। रेसकोर्स स्थित गुरु नानक परिसर से ये यात्रा निकाली जा रही है। कुछ ही देर में यहां से विधानसभा के लिए रवाना होंगे ये तमाम यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी भी इस दौरान मौजूद हैं। तो हाथों में कांग्रेस के झंडे बैनर लेकर कूच किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव करने की तैयारी है। यूथ कांग्रेस विधानसभा कूच कर रही है। चंद्रमोहन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, अभी कहां मौजूद है ये कांग्रेसी प्रदर्शनकारी और क्या इनकी आगे की रणनीति है? विधानसभा का घेराव करने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ है और उसको देखते हुए यूथ कांग्रेस जो है वो आज विधानसभा कूच करने जा रही है। अभी कुछ ही देर में विधानसभा कूच करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलेंगे। फिलहाल गुरु नानक पब्लिक स्कूल में जो है जो परिसर है स्कूल का, वहां पे सभी एकत्रित हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यूथ कांग्रेस के वो भी इसमें यहाँ मौजूद है। जो नए प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव वो भी यहाँ पे मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और साथ ही जो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के वो सभी यहाँ पे मौजूद है। और एक बड़ा विधानसभा कूच जो है बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए हैं और कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे विधानसभा कूच के लिए। बढ़ती बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है और साथ ही किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी विधानसभा कूच ये करने अभी कुछ ही देर में यूथ कांग्रेस करने जा रही है। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कहते हैं कि हम थोड़े बहुत संशोधन करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शासनादेश निकाल दिया कि यहाँ पे मेरे साथी। वही 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव शाम 4 बजे कांग्रेस उपाध्यक्षों की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5 बजे कांग्रेस महामंत्रियों की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 6 बजे कांग्रेस सचिवों की समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे बैठक होगी, कांग्रेस उपाध्यक्षों की समीक्षा बैठक की जाएगी। शाम 6 बजे कांग्रेस सचिवों की भी बैठक होगी। संगठन स्तर पर भी लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। शाम 4 बजे कांग्रेस उपाध्यक्षों की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 6 बजे कांग्रेस सचिवों के साथ बैठक की जाएगी। पूरा कार्यक्रम सामने आ चुका है। शाम 5 बजे कांग्रेस महामंत्रियों की भी समीक्षा बैठक की जाएगी। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।
वहीं भाजपुर में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में धरने के दौरान मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की अज्ञात कारणों के चलते मौत हुई है, जिससे किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके चलते भाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसानों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने दिल्ली में धरने के दौरान मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की बात सरकार को सुननी ही होगी। जा रही है ਉੱਥੇ बात तो बात पर सेवा के लिए बात तो बात उसे पूछ की उचित मुआवजा दिया जाए जा रही है ਉੱਥੇ बात तो बात पर सेवा के लिए बात तो बात उसे पूछ की। वहीं उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। उत्तराखंड में रविवार को 464 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 86,000 के पार हो गई। राज्य में अब तक 86,317 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में रविवार को 347 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 77,673 संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। देवभूमि में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। 24 घंटे में 464 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। 86,317 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। 464 नए संक्रमित मिले हैं उत्तराखंड में। देवभूमि में लगातार कोरोना का तांडव देखा जा रहा है। 77,673 संक्रमित मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। 89% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 6,177 एक्टिव केस हैं। राज्य में रविवार को 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। 1,413 संक्रमित मरीजों की अभी तक जान जा चुकी है। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। लक्सर इलाके में पिछले 2 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेट कर दिया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। आज फिर लक्सर में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद से पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है और इसके अंदर बीआरसी कार्यालय भी है। यानी कि यदि बात की जाए तो कम से कम 2 कार्यालय बड़े हैं, जिनमें शिक्षा विभाग के दर्जन भर कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है और प्रशासन ने इसे 48 घंटे के लिए सील कर दिया है। इस तरह ही देहात क्षेत्र में जो सरकारी दफ्तर हैं उन सब की अब कहीं ना कहीं कोरोना सैंपलिंग की जा रही है और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें इस काम में लगी हुई हैं। जो अन्य दफ्तर हैं, बैंक्स आदि हैं या फिर तहसील है, उन सब पर भी कहीं ना कहीं सैंपलिंग का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में सैंपलिंग का दायरा और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कोरोना महामारी को मात दी जा सके। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब यात्रा काल की आय की रकमों का कुल आंकड़ा जोड़ लिया गया है। कोविड-19 के चलते इस बार यमुनोत्री धाम की ग्रीष्मकालीन यात्रा महज 1.5 महीने ही हुई, जिसमें कुल 7,856 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन कर यमुनोत्री धाम पहुंचकर दर्शन किए हैं। कोविड-19 के साथ यमुनोत्री धाम की इस यात्रा में इस बार बनेली घाट में भूस्खलन के चलते काफी दिनों तक ये यात्रा प्रभावित रही। 1.5 महीने तक चली यात्रा के बीच मंदिर समिति को रोजाना के लिहाज से 1,500 प्रतिदिन आय हुई है। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि कम दिनों की यात्रा में ये इतनी इनकम होना ठीक है। रुड़की से बड़ी खबर है। महिला को गोली मारी, जहां अज्ञात बदमाशों ने महिला वकील को गोली मारी है। एडवोकेट महिला गंभीर रूप से घायल हुई, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बता दें कि घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल महिला के भाई ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया।
महिला अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीड़ित परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पूरे घटना की जांच की जा रही है। महिला वकील पर हमला हुआ। महिला वकील को गोली मारी गई है। अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राव सरवर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राव सरवर, ये हमला महिला वकील पर किया गया है, हमलावर कौन थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, मैं आपको बता दूं, रुड़की क्षेत्र के लाल कुर्ती का पूरा मामला है, जहां पर देर रात जो है बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने जो है एडवोकेट महिला के ऊपर जो है फायरिंग कर दी और फायरिंग में जो है जो महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को रुड़की के सिविल अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया, जहां पे उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि महिला की जो हालत है फिलहाल वो सामान्य है, खतरे से बाहर है। उसके बाद पुलिस ने जो है ना बदमाशों की काफी तलाश की, पर बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। रुड़की के अंदर जो है बदमाशों के जो हौसले है वो लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है फिलहाल मामले की पूरी छानबीन में लगी है और मामला दर्ज करके जो है बदमाशों की तलाश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राव सरवर इस तमाम जानकारी के लिए। लक्सर से बड़ी खबर, जहां 2 युवकों को गोली मारी गई। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लक्सर के बसेड़ा खादर गांव की घटना है, जहां 2 युवकों पर गोलियां दागी गई है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। परिजनों का गुस्सा साफ देखा जा रहा है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। लक्सर के बसेड़ा खादर गांव की घटना है। होने के बारे में लड़का उठने का चाहे कितनी बड़ी कुछ अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं बदमाशों की गोली से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत सीरियस है। ये पूरा मामला एक युवती की छेड़छाड़ से लेकर के शुरू हुए रंजिश का कारण बताया जा रहा है। अब मौके पर पुलिस मौजूद है और परिजन डेड बॉडी को उठने नहीं दे रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो डेड बॉडी नहीं उठने दी जाएगी। इस हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया है और एसपी देहात भी मौके पर मौजूद हैं। अब ये आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा कि किस तरह से पुलिस इसमें कार्रवाई कर पाती है और परिजनों को समझा बुझा करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज पाती है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आज 4 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट जारी हुआ। 22 और 23 दिसंबर को 2 मैदानी जिलों में कोहरे छाए रहने की संभावना है। 22 और 23 दिसंबर को हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कोहरा छाए रहने की संभावना है। 4 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वानुमान जारी किया मौसम विभाग ने। 22-23 दिसंबर को 2 मैदानी जिलों में ज्यादा कोहरा होने की संभावना है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर में काला घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया अलर्ट। लगातार मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी कर रहा है, जो सटीक साबित हो रहा है। कई जिलों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। खबर जोशीमठ से है, जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में इन दिनों वन्यजीव तस्करों को पकड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बता दें कि इन दिनों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जरिए कई तस्करों के गिरोह भी दबोचे गए हैं, लेकिन शुक्रवार को जब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम गश्त के लिए फूलों की घाटी की ओर निकली तो रास्तों पर बर्फ ज्यादा होने के चलते टीम को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। बता दें कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम गश्त के लिए फूलों की घाटी की ओर बढ़ रही थी, तभी बामन धौड़ के पास बर्फ ज्यादा होने के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा। काशीपुर में बीते काफी दिनों से बीमार चल रहे साधु की देर रात ठंड से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक साधु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त रामपुर के रहने वाले मनोज के रूप में हुई है। बता दें कि काशीपुर कोतवाली पुलिस को रोडवेज के नजदीक रहने वाले महाकाल नामक साधु ने खबर दी। साथ रहने वाले मनोज नामक साधु की मौत हो गई, उसने बताया, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
प्रदेश भर में प्रचंड ठंड का दौर चल रहा है, जहां गरीब बेसहारा लोगों का ठंड से बुरा हाल है। वहीं लाखों की लागत से बने रैन बसेरे पर ताला लटका हुआ है। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जरूरतमंदों को रैन बसेरे का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो नगर पालिका ना ही तहसील प्रशासन रैन बसेरे की सुध ले रहा है। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर रैन बसेरे का जायजा लिया तो सच्चाई सामने आई। देखिए। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ही सर्दी कोहराम मचा रही है, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र में भी सर्दी का कहर लगातार जारी है। और ऐसे में लक्सर क्षेत्र में सरकार द्वारा, नगर प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, बेसहारा हैं। आज हम मौजूद हैं लक्सर के रैन बसेरे के पास, जायजा ले लेते हैं क्या स्थिति रैन बसेरे की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। ये रैन बसेरा आप देख सकते हैं किस तरह गंदगी यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि रैन बसेरा क्या इंतजाम है। ये देखिए आप, रैन बसेरा बंद है पूरी तरह से। ये इसके 4-5 कमरे जो बनाए गए हैं उनको बाहर से देखो, ये दरवाजा बंद है, इसमें कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि रैन बसेरा एक तरह से इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 5 दिन बाद आज सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं, यानी कि करीब 5 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ी है। आज हल्की सी धूप निकली है जिससे थोड़े लोगों को राहत मिली, लेकिन इसके अलावा अब थोड़ी देर बाद ही जैसे सूरज की रोशनी कम होगी, ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और पूरी रात किस कदर लोग काटते होंगे, जो लोग बेसहारा हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, तो उनके जी को पता होगा। नगर की तरफ से, नगर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं है। इस रैन बसेरे की जो मकसद था उसका कोई उद्देश्य यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। रही बात प्रशासन की, प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये रैन बसेरा पिछले कई साल पहले बना गया था, आज तक इसमें कोई ना तो कोई व्यक्ति ठहरता है, ना ही नगर की तरफ से कोई सुध दी जाती है, लिहाजा बंद है। और नीचे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के पैसे को ठिकाने लगाने का काम रैन बसेरा बनाकर किया गया है, जिसका उद्देश्य था लोगों को राहत पहुंचाने का, वो उस उद्देश्य पे खरा नहीं उतर रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कब तक प्रशासन या किसी जनप्रतिनिधि की निगाह पर पड़ती है और इस रैन बसेरे को सुचारू रूप से चलाकर जो ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है उन्हें इसका लाभ मिल पाता है। जसमीत सिंह, हिंदी खबर। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।